दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा शरीर पहले से ही उन्हीं 5 तत्वों से बना है जिनसे ये पूरी दुनिया बनी है, तो हमें बाहर से खाना खाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? जब हमारे अंदर वही अग्नि, जल और पृथ्वी है, तो सिर्फ हवा और धूप से काम क्यों नहीं चलता? आज हम इसी गहरी मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, यही वो बड़ा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है ना? और इसका जवाब सिर्फ खाने की प्लेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे वजूद की गहराई तक जाता है। तो चलिए साथ मिलकर इस दिलचस्प पहेली की परतें खोलते हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम ब्रह्मांड और शरीर के रिश्ते को समझेंगे। फिर जानेंगे कि भोजन एक यज्ञ कैसे है और ये कैसे अन्न से हमारे शरीर के धातु तक का सफर तय करता है। फिर बात करेंगे 5 तत्वों के संतुलन की और आखिर में देखेंगे कि कैसे जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मन भी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा शरीर और ये जो इतना विशाल ब्रह्मांड है, ये असल में 2 अलग-अलग चीजें हैं ही नहीं। सच तो ये है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो कुछ भी इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद है, ठीक वही हमारे इस छोटे से शरीर के अंदर भी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन्हीं 5 महाभूतों से ये पूरा ब्रह्मांड बना है और हम भी। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? वेदों में हमारे इस फिजिकल शरीर को अन्नमय कोश कहा गया है। नाम से ही पता चल रहा है, अन्न से बना हुआ कोश, यानी हमारा जो ये शरीर है, ये हमारे खाए हुए भोजन का ही एक रूप है, उसी की एक अभिव्यक्ति है। हमारा शरीर कोई एक जगह टिकी हुई चीज नहीं है, ये तो लगातार बदल रहा है। हर पल, हर सेकंड पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। और सोचिए, इन नई कोशिकाओं को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहां से आता है? जी हां, हमारे भोजन से। अगर हम खाना बंद कर दें तो ये अन्नमय कोश टिक ही नहीं पाएगा। अब बात इससे भी कहीं ज्यादा गहरी होने वाली है। हमारे शास्त्रों में खाना खाने को सिर्फ पेट भरने की क्रिया नहीं माना गया, बल्कि इसे एक पवित्र अनुष्ठान, एक यज्ञ का दर्जा दिया गया है। हम आप आमतौर पर खाने को बस एक बायोलॉजिकल जरूरत समझते हैं, भूख लगी तो खा लिया। लेकिन सनातन शास्त्र इसे एक यज्ञ की तरह देखते हैं। ये सिर्फ शरीर को फ्यूल देना नहीं है, बल्कि एक तरह की दिव्य प्रक्रिया में हिस्सा लेना है। स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वो हर जीव के भीतर वैश्वानर के रूप में मौजूद हैं, यानी पाचन की वो दिव्य अग्नि। तो जब हम खाना खाते हैं तो हम असल में उस अंदर की अग्नि में आहुति दे रहे होते हैं, और यही दिव्य अग्नि उस बाहरी भोजन को जीवन ऊर्जा में बदल देती है। कमाल है ना? तो अब ये तो हम समझ गए कि भोजन एक यज्ञ है। अब जरा ये देखते हैं कि पेट में जाने के बाद इस आहुति का होता क्या है। आयुर्वेद में इसकी एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया बताई गई है। तो ऐसा नहीं है कि खाना पेट में जाते ही सीधे खून या मांस में बदल जाता है। नहीं, आयुर्वेद के हिसाब से ये एक पूरी यात्रा है 7 पड़ावों की। सबसे पहले बनता है रस, यानी प्लाज्मा। फिर उससे बनता है रक्त, माने खून। फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और आखिर में बनता है शरीर का सार, शुक्र धर्तु। अब सोचिए, इन सभी 7 धातुओं को हर रोज बनाने के लिए शरीर को रॉ मटेरियल चाहिए, और वो कहां से आता है? हमारे भोजन से। चलिए अब अपने उस पहले सवाल पर वापस लौटते हैं कि भाई, अगर हमारे अंदर पहले से ही 5 तत्व हैं, तो हमें बाहर से सॉलिड फूड की जरूरत क्यों है? इसका जवाब पंचीकरण नाम के एक प्राचीन सिद्धांत में छिपा है। यह सिद्धांत बताता है कि हमारा जो ठोस शरीर है, हमारी हड्डियां, हमारा मांस, इन्हें पृथ्वी और जल तत्व के एक बहुत ही घने, एक कॉन्सेंट्रेटेड रूप की जरूरत होती है। हवा और धूप में ये तत्व तो होते हैं, लेकिन उतने घने नहीं होते। ये सघनता, ये डेंसिटी हमें सिर्फ और सिर्फ ठोस भोजन से ही मिल सकती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। भोजन में जो 6 अलग-अलग स्वाद होते हैं ना, वो हमारे शरीर के तत्वों को बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे मीठा स्वाद पृथ्वी और जल तत्व से बना है, तो वो शरीर को ताकत देता है। वहीं कड़वा स्वाद आकाश और वायु से बना है, तो वो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। और अब हम इस सफर के सबसे गहरे और शायद सबसे हैरान करने वाले पड़ाव पर आ गए हैं। भोजन सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं, बल्कि सीधे सीधे हमारे मन को भी बनाता है। छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत बड़ा रहस्य खोला गया है। उसमें लिखा है कि जो भोजन हम खाते हैं, उसका सबसे स्थूल हिस्सा तो मल बन जाता है।
बीच का हिस्सा मांस बनता है और जो सबसे सूक्ष्म, सबसे बारीक हिस्सा होता है वो सीधे हमारा मन बन जाता है, हमारी चेतना, हमारी सोच। यही वजह है कि भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सात्विक भोजन जो मन को शांत और साफ रखता है, राजसिक भोजन जो हमें बेचैन और महत्वाकांक्षी बनाता है, और तामसिक भोजन जो आलस और भ्रम पैदा करता है। यानी हमारी थाली में जो कुछ है वही हमारे मन की स्थिति को भी तय कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भोजन करना एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये अपने अंदर के ब्रह्मांड को, उन 5 तत्वों को फिर से रिचार्ज करना है। ये असल में आत्मनिर्माण का और खुद को सम्मान देने का एक तरीका है। तो अगली बार जब भोजन की थाली सामने आए तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि कुछ खास चीजें खाने के बाद मन कैसा महसूस करता है? क्या हमारे भोजन का हमारे गुस्से या हमारे शांति पर कोई असर पड़ता है? अपने अनुभव जरूर साझा कीजिए।